Yes, IP students, today we will discuss next chapter of next topic of selection statements, and the topic is nested if statements. ये सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, देखिए नेस्टेड जो टर्म होती है, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्टेड इफ है तो इसका मतलब क्या है, इफ विद इन इफ। देखिए नेस्ट का मतलब क्या होता है, तिनके के अंदर तिनका, उसके अंदर स्ट्रॉ के अंदर स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के अंदर स्ट्रॉ, इसी तरह से नेस्ट बनता है ना। तो इसी तरह से जो नेस्टेड इफ है उसका मतलब भी क्या है, एक इफ आपने जो स्टार्ट की है उसके अंदर एक और इफ है, मे बी उसके अंदर एक और इफ, ठीक है। तो दैट इज नेस्टेड इफ। अब ये जो नेस्टेड इफ है वो पाइथन में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से टाइप की हो सकती है, ये आज डिस्कस करते हैं। हमें कंडीशन किसी भी तरह से प्रोग्राम में पुट करनी पड़ सकती है, तो वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम में अपने इफ स्टेटमेंट्स को पुट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा मेथड है नेस्टेड इफ का, दैट कैन बी, प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से नेस्टेड इफ को यूज कर रहे हैं। नेस्टेड इफ कुछ इस तरह से हो सकती है, आपको ये जो नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस तरह से हो सकती है। देखिए कैसे, ये है आउटर इफ। हमने सिंपल एक कंडीशन दी इफ स्टेटमेंट के साथ, और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ट्रू हो जाती है तो हम इसके ट्रू ब्लॉक में सिंपल स्टेटमेंट्स पुट करने की बजाय हम इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। मीन्स हम इसमें फिर से फर्दर क्या कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। अब वो सिंपल इफ भी हो सकती है और इफ एल्स भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसका एल्स ब्लॉक तो बनाएंगे ही, लेकिन हम यहाँ बात करें इफ एलिफ एल्स के बारे में। तो कंडीशन अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ एलिफ पे जाएगा, और यहाँ हम सिंपल स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। और अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल हमारा ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ एल्स पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक तो टाइप इस तरह की हो सकती है, ठीक है, इस पे बेस्ड हो सकती है। मतलब हम इफ एलिफ एल्स का जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं इस तरह के सिंटेक्स में, जो हमारी नेस्टेड इफ है दैट कैन बी इन विद इन आउटर इफ। जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली इफ है इसके अंदर हमारी एक और इफ हो सकती है, ठीक है। तो एक तो हमारी ये हो गई है। फिर देखिए फॉर्म 2। अब फॉर्म 2 में क्या है, ये फॉर्म 2 है। अब फॉर्म 2 में यहां हमने ट्रू ब्लॉक में कंडीशन को रखा। अब यहाँ क्या होगा, ट्रू ब्लॉक की बजाय वो इफ एलिफ या इफ एल्स कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि कंडीशन हमें इस आउटर ब्लॉक में ना डाल करके हमें इफ एलिफ में डालनी पड़ जाए। तो हमारे कंडीशन अगर इफ एलिफ में है तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कोई, जब हमें प्रोग्राम में कंडीशन जो है आउटर इफ में ना डाल करके इफ एलिफ में डालनी पड़ जाए, हमें यहाँ भी एक और कंडीशन टेस्ट करनी पड़ जाए। तो एक टाइप हमारी ये हो सकती है। फिर क्या होगा, इफ कंडीशन ट्रू देन ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी स्किप्ड बाय द कंट्रोल। कंट्रोल क्या करेगा, सारी की सारी इन सारी कंडीशन स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। बस इतना पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ शिफ्ट होगा, इफ एलिफ पे। एलिफ पार्ट में क्या करेगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी इफ एल्स वाली। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब ये ब्लॉक यहाँ से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस ब्लॉक में से यहाँ इफ
एलिफ वाला जो ब्लॉक है ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल कहाँ शिफ्ट होगा? एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक फॉर्म इफ नेस्टेड इफ की ये हो सकती है, और एक और फॉर्म हमारी देखिए किस तरह की हो सकती है। हमने जो इफ स्टेटमेंट जो नेस्टेड इफ वाली कंडीशन है, और जो हमारी कंडीशन पुट करनी है, नेस्टेड इफ लगानी है, इफ विद इन इफ यूज करनी है, वो ना तो हमारे इस आउटर इफ में है और ना ही हमारे एलिफ में है। वो हमारे इफ स्टेटमेंट कहाँ है? वो हमारी एल्स पार्ट में है। और यहाँ कंट्रोल कब आएगा? जब ना तो ये कंडीशन ट्रू हुई ना ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। कंट्रोल कहाँ आएगा? इस वाले ब्लॉक में आएगा, एल्स में, और इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और इनमें से भी एक को एग्जीक्यूट करेगा, या तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ट्रू वाले को, या फिर फॉल्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए बताती हूँ किस तरह से। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ आएगा? एलिफ पे। एलिफ में फिर से कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर रेस्ट ऑफ द ब्लॉक को क्या करेगा? स्किप कर जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक से क्या करेगा? एक और कंडीशन मिल रही है उसे चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फाइनली यहाँ से कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होने वाला है, सारे के सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। या तो ये वाला ब्लॉक, या ये वाला ब्लॉक, या फिर ये ब्लॉक, और इसके अंदर फिर ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक टाइप ये हो सकती है। अब सोचो इसके अगर इन तीनों के अलावा हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें आउटर इफ में भी कंडीशन लगानी है, हमें इसके अंदर कोई और कंडीशन लगानी है, और इसमें भी हमें कंडीशन चाहिए, तो वो हमारी फोर्थ टाइप बन जाती है, जहां हमारे आउटर इफ में भी कंडीशन है, नेस्टेड इफ, ठीक है, और एलिफ में भी हमारी एक और इफ है, फिर हमारे एल्स ब्लॉक में भी हम कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये हमारी फुल्ली नेस्टेड इफ कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी फुल्ली नेस्टेड इफ है। इफ इन एलिफ, या हम कहेंगे इफ इनसाइड्स ऑल द पार्ट्स। ठीक है, वो एल्स पार्ट में भी है, एलिफ में भी है, इफ में भी है, तो ये मल्टीपल इफ्स हैं, ये नेस्टेड इफ है, और ये हमारी कंप्लीट नेस्टेड इफ होगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स, मतलब यूजर 3 नंबर्स इनपुट करेगा, उन तीनों को ये रीड करे एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, फिर छोटा कौन सा है, और फिर सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, आपको ये देखना है, और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मीन्स सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, और फिर उससे बड़ा नंबर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाना है। उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से तीनों नंबर इनपुट करवाने हैं। ठीक है, अब तीनों नंबर्स जब यूजर से इनपुट करवाए प्रोग्राम में, तो फर्स्ट नंबर को x में डाल दिया, सेकंड को y में, और थर्ड को z में डाल दिया, और फिर 3 वेरिएबल्स लिए हमने नंबर्स को चेक करने के लिए, डमी वेरिएबल्स कहेंगे हम, मिन, मिड और मैक्स, और तीनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया नन वैल्यू से। नन का मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी हैं तीनों वेरिएबल्स, इनमें कोई भी वैल्यू नहीं है। आपको इस तरह से नन वैल्यू डालनी पड़ती है जब हम कहीं इस तरह से चेक करते हैं इंटीजर वेरिएबल्स को, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को कहीं कंप्यूटेशन में यूज करते हैं, तो हमें उनको एम्प्टी डिक्लेयर करना होता है। अब देखिए हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि x को चेक कर रहे हैं कि x y और z दोनों से छोटा है, तो हम 2 कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे एंड, उसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन z। अगर x y से भी छोटा है और z से भी छोटा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हम ये मान रहे हैं कि x जो है y और z दोनों से ही छोटा है। ठीक है, तो मतलब y और z दोनों ही x से बड़े नंबर हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ और चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि y और z में कौन सा छोटा बड़ा है। तो इसके लिए हम कंडीशन दे रहे हैं y इज लेस देन z,
और अगर y भी z से छोटा है तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा है। फाइनली हमें पता चल रहा है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें पता चल जाता है कि z हमारा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, और y कौन सा नंबर है, बीच वाला नंबर है, और x हमारा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें तो हमारा रिजल्ट मिल गया। हम क्या करेंगे, मिन मिड मिक्स, ठीक है, तीनों में क्या कर रहे हैं, मिन नंबर में हम x डाल रहे हैं, मिड में हम y डाल रहे हैं, और मैक्स में हम z डाल रहे हैं। लेकिन उस केस में क्या करें, जब y छोटा ना होकर के z छोटा है, इट मींस ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, y है, z हमारा मीडिएटर नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, एल्स पार्ट में कंडीशन में क्या कर रहे हैं, अब इस सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, z और y के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। मींस बीच वाला नंबर कौन सा होगा, मिड वाला डिजिट कौन सा होगा हमारा, मिड नंबर कौन सा होगा, डिजिट नहीं सॉरी नंबर, मिड नंबर कौन सा होगा, हम इसको z बना देते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा y बन जाएगा। हमने सिर्फ इनका ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर दिया वेरिएबल्स में, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, इनमें से या तो x y से छोटा है और z से छोटा नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। एक कंडीशन फॉल्स है और एक ट्रू है, तो फाइनली जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है वो क्या कहता है कि सारी की सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है ना। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, यहाँ कंट्रोल जाएगा। तो अब फिर हम चेक कर रहे हैं कि y x से छोटा है, y इज लेस देन x एंड y इज लेस देन z। हम y को चेक करें कि वो x और z क्या दोनों से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये मान लेते हैं कि y दोनों नंबर से छोटा है। अब कौन कौन से नंबर रह गए, x और z। अब हम x और z को कंपेयर कर लेते हैं। x इज लेस देन z, अगर x हमारा लेस देन z है और कंडीशन ट्रू है तो बस हमें पता चल गया कि हमारा रिजल्ट क्या है। अब हम मिन मिड और मैक्स की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि y हमारा सबसे छोटा नंबर है और x हमारा मीडिएटर नंबर है और z हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर को चेंज करेंगे, x और z को। y तो स्मॉलेस्ट था क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही तब हुई थी जब y स्मॉलेस्ट था। फिर हम क्या करें, z को मीडिएटर बना रहे हैं और x को लार्जेस्ट बना रहे हैं। अब देखिए अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स ब्लॉक बना रहे हैं। एल्स ब्लॉक में हमने क्या चेक किया, इफ x इज लेस देन y, हमने सिर्फ इतना चेक किया कि अगर x लेस देन y है तो हम क्या कर रहे हैं, x अगर y से छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो x है उसको हम क्या कर रहे हैं, बीच वाला नंबर मीडिएटर नंबर दे रहे हैं, और y को हम क्या कर रहे हैं, y को बिग नंबर दे रहे हैं, और z हमारा क्या है, हमारा छोटा नंबर ले रहे हैं। तो इस सारे कंपैरिजन से लास्ट में हमें हमारा सिर्फ x और y का ही बचा है, बाकी सब हमने कंपेयर कर लिए। तो अब हमें फाइनली पता चल रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं y जो है x से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। हमारा बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, x, और छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, y। तो इस तरह से हमने कंपेयर करके देख लिया सारे नंबर्स को। फाइनली जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा रिजल्ट जो है डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब 592 यूजर ने अगर डाला, फर्स्ट नंबर 5 डाला, सेकंड नंबर 9 डाला, तो देखते हैं किस तरह से बनता है। फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर x5, y9 और z2। तो इसको, इन तीनों नंबर्स को वेरिएबल्स में पुट करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। और जहां पे भी कंडीशन ट्रू होती है वेरिएबल्स को वैल्यू मिल जाएंगी और अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो भी असेंडिंग ऑर्डर है आप उन वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर ही रहे हैं, वो नंबर्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था। अब ये प्रोग्राम जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। उस प्रोग्राम को आप कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। ओके बेटा, इतना प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर करेंगे